KGF चैप्टर 2 मिस्टेक्स। यश के फिल्म की वो 5 बड़ी गलतियां जिन्होंने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। प्रशांत नील डायरेक्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 14 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है। पहले पार्ट KGF चैप्टर 1 की तरह इस फिल्म को भी बाल्टी भर भर कर लोगों का प्यार मिल रहा है। 4000 से अधिक स्क्रीन पाकर पहले ही दिन फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। इसमें यहाँ यश रॉकी का किरदार निभा रहे हैं, वहीं संजय दत्त अधीरा, रवीना टंडन प्रधानमंत्री, रमिका सेन और श्रीनिधि शेट्टी रीना के कैरेक्टर में दिखाई दे रही हैं। तो ये हुई बेसिक सी जानकारी जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। फिल्म में मार धाड़ कूट कूट कर भरा है। गाने भी कुछ एक जगह सुनने को मिल जाते हैं। फिल्म में शोर भी भरपूर है जिसमें आपके कान के पर्दे भी फटने की पूरी गुंजाइश है। वैसे पिक्चर पूरी साफ़ सुथरी है, मतलब कि कोई इंटीमेट सीन नहीं है, जिस वजह से फिल्म फैमिली के साथ चौड़ में होकर आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन फिल्म में कई जगह मनोरंजन के नाम पर कुछ सीन्स और पात्र ऐसे हैं जिन्हें देखकर निराशा होती है और कभी तो होश फक्ता हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी 5 अजीबोगरीब खामियां बताएंगे जिन पर डायरेक्टर को मन लगाकर काम करने की ज़रूरत है। विलेन का रौब पड़ा फीका। KGF चैप्टर 1 में कई सारे डॉन थे। गरुड़, कमल, एंड्रयूस, विराट, जॉन, राजेंद्र, देसाई, शेट्टी, सूर्यवर्धन, गुरु, पांड्य, मतलब कि हर सीन पर एक नया विलेन। पूरे 2.5 घंटे ये ही जगह जगह पर छाए हुए थे। पहले पार्ट में तो इनका रौब रुतबा समझ आ रहा था। फीलिंग आ रही थी कि भाई खतरनाक लोग हैं ये, रॉकी इनसे कैसे निपटेगा। लेकिन जब दूसरी पार्ट में विलेन की यही टोली दोबारा देखने को मिली तो उनका वो रौब फीका नज़र आया। शेट्टी और एंड्रयूस फिर भी कुछ हद तक अपने लुक से गिरते पड़ते विलेनगिरी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। चैप्टर 2 में मेकर्स 2 नए विलेन लेकर भी आए, एक अधीरा और दूसरा इनायत खलील, जिन्हें शुरू में देखकर लगा कि ये दोनों फिल्म में आग लगा देंगे, गदर काट देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस सब फुसड़ निकले। कुछ आपस में ही लड़ कट कर मर गए और कुछ रॉकी ने ख़त्म कर दिया। गरजे पर बरस न सके संजय दत्त। अब विलेन की बात हो रही है तो इन्हें भी लपेट लेते हैं। ये बने थे फिल्म में अधीरा, चेहरे पर मार टैटू बनवाए, सिर के दोनों साइड को खाली करके लंबी इठलाती चोटी लिए, काले रंग के आउटफिट में जब अधीरा स्क्रीन पर आए तो लगा अब तो गया रॉकी। अब कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि वह आग की लपटों के बीच से मटकता मटकता रॉकी के किले में घुस जाता है। हालांकि रॉकी से उसकी भिड़न 3 बार ही दिखाई जाती है क्योंकि उसके बाद वो बचा ही नहीं, उसका द एंड हो जाता है। इन 3 बार के मिलाप में पहली बार जहां अधीरा रॉकी को एक गोली मारकर छोड़ देता है, वहीं दूसरी मुलाकात में बदला लेने के लिए रॉकी उस पर गोलियों की बारिश कर देता है। फिर तीसरी बार में जब दोनों स्क्रीन पर आमने सामने आते हैं तो रॉकी मार मार कर उसकी हेकड़ी निकाल देता है और गर्दन ही ऐंठ देता है। तो जो फिल्म की रिलीज़ से पहले संजय दत्त के इस किरदार की खूब चर्चा हो रही थी, वह फिल्म रिलीज़ के बाद फुस हो गया और संजय बाबा का जादू नहीं चला। जिस तरह से उनका गेटअप था उतना दमदार उनका रोल नहीं था क्योंकि वह आए थे KGF को लेने, लेकिन बिना लिए ही चले गए। तीसरा, मॉम की गुड़िया ही बनी रही श्रीनिधि। KGF चैप्टर 2 में रीना उर्फ श्रीनिधि सपोर्टिंग कैरेक्टर से कम नहीं दिखाई दी। उनकी जर्नी भले नीट एंड क्लीन रही लेकिन बहुत छोटी थी। आधी से ज़्यादा फिल्म में उन्हें रॉकी से परेशान होता ही दिखाया गया और जब ये हुआ कि रॉकी गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता, तब वह मदर इंडिया की भूमिका में आने के लिए कोशिश करती दिखी। उन्होंने झट से जाकर रॉकी से आई लव यू भी बोल दिया। उनकी शादी भी हो गई। उनका ऐसा हाल हो गया था कि 1 मिनट भी रॉकी के बिना नहीं रह पा रही थी। और जब माँ बनी खुशखबरी सुनाई तो यह हुआ कि चलो अब जिम्मेदारी की वजह से रॉकी थोड़ा सुधर जाएगा। लेकिन तब तक अधीरा आकर रीना के पेट में गोली मार देता है और ये चैप्टर शुरू होने से पहले ही बुम हो जाता है। दर्शक होने के नाते हम उन्हें खुलकर देखना चाहते थे, उन तमाम औरतों और बच्चों के लिए लड़ते या फिर कुछ करते देखना चाहते थे। लेकिन फिल्म में वह सिर्फ एक चिड़चिड़ी गर्लफ्रेंड बनकर ही गई जिसने रचा चक्रव्यूह उसे 5 मिनट में निपटाया। गुरु पांड्यन उर्फ अच्युत कुमार फिल्म में पॉलिटिशियन के रोल में थे। शुरू में उनकी नज़र KGF पर थी। उन्हें हथियाने के लिए वह
हर हथकंडे अपना रहे थे। पहले सूर्यवर्धन को टपकाना चाहते थे, फिर गरुड़ को। ऐसे ही करके जो जो उनके और केजीएफ के रास्ते आता वह सबको ख़त्म करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने कुछ हद तक किया भी, लेकिन जिस गरुड़ को टपकाने के लिए उन्होंने रॉकी को हायर किया, उसी रॉकी ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रॉकी को ख़त्म करने के लिए गुरु पांडियन ने खलील से हाथ मिलाया था। गुरु पांडियन ने ही अधीरा को गरुड़ा के हमले से बचाया था। गुरु पांडियन ने ही रॉकी को मरने के लिए अधीरा को वापस बुलाया था। गुरु पांडियन ने ही केजीएफ पाने के लिए तीसरी माइनस का रास्ता अधीरा को दिखाया था। लेकिन ये सारी बातें उन्होंने एक फ्लैशबैक में दिखाकर निपटा दी। पूरी फिल्म में उन पर पहले ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और अंत में सारा ठिकरा बेचारे के सिर मढ़ दिया। जबकि डायरेक्टर को चाहिए था कि उसे साजिश के बारे में बताते समय 15 से 20 मिनट का समय तो ले ही लेते, क्योंकि भाई ने रॉकी को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, अपना दिमाग खपाया था। लेकिन नहीं, पीएम की सुरक्षा बना दी मजाक। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में आज तो हर बच्चा जानता है, लेकिन फिल्म में प्रधानमंत्री को एकदम ठंडा हलवा दिखाया जाता है जिसे हर कोई जल्दी से खा सकता है। इंदिरा गांधी की सस्ती कॉपी में नजर आई रमिका सेन उर्फ रवीना टंडन ने स्क्रीन पर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पद की मेकर्स ने धज्जियां उड़ा दी। पहले तो जब उन्हें एक आईएएस ऑफिसर पीएमओ के नाम लेकर बुला लेता है, दूसरा जब रॉकी उनसे मिलने के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए पहुंच जाता है और कोई चेकिंग होती नहीं दिखाई देती। दूसरा जब रॉकी उनसे मिलने के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए पहुंच जाता है और कोई चेकिंग होती तक नहीं दिखाई जाती। तीसरा जब भरी और चलती संसद में खून से सने हुए हाथों में बंदूक लिए रॉकी एंटर करता है और गुरु पांडियन को पीएम रमिका सेन के सामने गोलियों से भून देता है और उस वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, पीएम का कोई बाउंसर नहीं होता, सदन में सिर्फ यही 3 लोग होते हैं और गोली मारने के बावजूद रॉकी वहां से आराम से निकल जाता है। तो ये बातें थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से दिखाई जाती तो थोड़ा पचाने में दिक्कत ना होती।